जय भील प्रदेश। साथियों, अभी सर्दी का सीज़न चल रहा है। सब लोग सर्दी का अच्छा आनंद ले रहे होंगे, खा रहे वगैरह वगैरह। अभी 13, 14 और 15 को आदिवासी एकता सांस्कृतिक महासम्मेलन, एकता महासम्मेलन जो है गुजरात कवाट में हो रहा है। 27, 28 या 30 साल से, शायद ये 30वां महासम्मेलन, ये 29 सालों से पहले हो गया है। और ये 30वां महासम्मेलन आदिवासी सांस्कृतिक एकता के लिए किया जा रहा है। बहुत सारे पूरे देश भर, दुनिया भर के जो इंडिजिनियस लोग हैं वो एकत्रित होते हैं अपनी संस्कृति और रहन सहन या नाच गान और विचार, संस्कृति और जो आदिवासियों की जीवन शैली है उसके बारे में और आने वाली समस्याओं के बारे में बातें की जाती हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। अब बहुत ज़्यादा इस पर जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम होने लगा है ये अब कुछ सालों से। तो हम में अधिक से अधिक लोगों को जो हमारे आसपास में ऐसे जो एक आदिवासियों को या आदिवासियों की जो संस्कृति है वो समझ नहीं पा रहे हैं। हम पूरे देश में कैसे कैसे आदिवासी हैं, हम हर जगह तो जा नहीं सकते हैं, या हर स्टेट्स में या हर टेरिटोरीज में उनकी संस्कृति को जानने के लिए नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर हम पूरे देश और कुछ दुनिया के कुछ और आदिवासी भी यहाँ पर आते हैं। हमें अपने लोगों को या हमें शामिल होना चाहिए और वहाँ पर स्टडी करनी चाहिए। मैंने अधिकांश लोगों को देखा है कि हमारे लोग जाते तो ज़रूर हैं, 2 बार 4 बार, जब भी जितने भी बार गए होंगे या एक बार गए होंगे, लेकिन वहाँ एक उसको मेला समझ के एंजॉय करने जाते हैं। हालांकि एंजॉय करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वहाँ आप अपना समय फालतू जाया करें। वहाँ पर स्टडी करें, बहुत कुछ आपको स्टडी करने की की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हम उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं और केवल उसको घूमने फिरने या गाने बजाने, नाचने कूदने को देख के और फिर रिटर्न घर पर आ जाते हैं। सीख कुछ भी नहीं कर पाते हैं या कोई चीज़ हम नोटिस नहीं करते। वहाँ नोटिस करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं ट्राइबल्स के बारे में। बहुत जो जिज्ञासु लोग हैं हमारे गणवीर आदिवासी भाई बहन हैं जो ट्राइबल्स को जानना चाहते हैं अच्छी तरीके से। तो वहाँ पर सभी लोगों की जो सांस्कृतिक, हालांकि आदिवासी टेरिटोरियल सांस्कृतिक है या रूढ़ी परंपराएं हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार से कल्चर उनको जो है अपने अपने वो प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोगों को उस चीज़ को देखना चाहिए। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि हमें उसको देखकर ये उतारना चाहिए, नोट करना चाहिए कि कौन कौन लोग कैसे हैं, क्या क्या उनका किस प्रकार का रहन है सहन है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आती है। इसके अलावा उस एकता सम्मेलन में लोगों के अलावा बहुत सारे आदिवासी से संबंधित वस्तुएं भी आती हैं। उनको भी अगर आप खरीदें तो खरीदें, नहीं खरीदें तो उनको रीड करें कि कौन सी चीज़ कैसे, कहाँ के आदिवासी किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आदिवासी जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे उसके पीछे पूर्णतः विज्ञान काम करता है। आदिवासी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक लोग अगर हैं तो वो आदिवासी हैं। अभी जो जितनी सारी चीज़ें आई है दुनिया में या जो भी चीज़ें हम उपयोग कर रहे हैं आज के युग में, हम बहुत मॉडर्न या एडवांस तौर पर, तो वो सारी चीज़ें आदिवासियों से निकली हुई है। आदिवासियों का दिमाग, आदिवासियों की चीज़ों को उन्होंने कॉपी किया हुआ। जो भी साइंटिस्ट हुए, पेटेंट जो चीज़ें होती है वो सब आदिवासियों से निकली हुई है। जो अभी वैज्ञानिक पेटेंट कराते हैं, फलाना ढिकड़ा कराते हैं, तो उसका
अपडेट वर्जन होता है, या उसको अपडेट करते जाते हैं और फिर उस प्रकार से वो अपने आप को साइंटिस्ट बताते हैं। लेकिन ओरिजिनली जो ओरिजिन होता है उन चीज़ों का, तो वो आदिवासियों से, ये आपको समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि किसी भी चीज़ का ओरिजिन जो है आदिवासियों से ही हुआ है। तो हम लोग अभी आदिवासियों के ओरिजिन या आदिवासी की चीज़ों पर कोई फोकस नहीं करते हैं, या किस प्रकार से और वहाँ पर आदिवासी हमेशा ये सिखाता आया है कि कोई भी चीज़ दुनिया में अगर हमें जिंदा रहना है बहुत सालों तक, बिना किसी प्रकृति को, जीवों को या किसी और चीज़ों को नुकसान पहुंचाए, संरक्षित करते हुए, वो केवल आदिवासी ही दे सकते हैं। अभी जो अपडेट वर्जन आते हैं तो अपडेट में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं इन चीज़ों में, तो जिस कारण से फिर पर्यावरण को इसके अलावा क्लाइमेट को वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है। तो हम अब जब अपडेट वर्जन के दुनिया में रह रहे हैं, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ट्राइबल्स लोग किस प्रकार से पहले रहते थे, किस प्रकार से वो इतने सालों तक जिंदा रहे। हम लोग तो अभी कुछ सालों में ज़्यादा धड़ाधड़ मरना शुरू हो रहे हैं। अभी हम ये भी सोचते हैं कि भाई कुछ सालों में ये हो जाएगा, वो बीमारी आ जाएगी, तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हम लोग ट्राइबल्स की जो ओरिजिन, जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ थी, हम उसको छोड़ते जा रहे हैं, हम उससे हटते जा रहे हैं। अभी भी सिटीज़ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, तो आप देखिए, अगर वो लोग इतने अपडेट हैं, इतने सभ्य हैं, इतने विकसित हैं, तो मर क्यों रहे? इसका विशेष कारण यही है कि जो ओरिजिनली जो ट्राइबल्स है या ओरिजिन जिन चीज़ों का हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिया गया है, और इस कारण से उसका अच्छा प्रभाव होने की बजाय कुप्रभाव पड़ रहा है। तो बहुत सारी, मेरा तो निवेदन यही है कि हमें इस आदिवासी एकता परिषद में अपने हिसाब से पॉजिटिव मोड में जो चीज़ें हमको सीखनी, हम केवल वहाँ सीखने के लिए जा रहे हैं। ये जो एकता परिषद का महासम्मेलन बहुत सराहनीय है। हाँ, इसमें किस प्रकार से ये संगठन कैसे काम करता है, इसका क्या काम है, ये कैसे कैसे क्या करता है, अपनों को उससे कोई लेना देना नहीं। अपनों को वहाँ पर हमें अधिक से अधिक, हम अगर आदिवासी चीज़ों पर काम करना चाहते हैं, या आदिवासियों को समझना चाहते हैं, या अपने आप को समझना चाहते हैं, या हमारे पुरखों को समझना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से अलग अलग टेरिटरीज के जो कल्चर्स लोग आते हैं, अलग अलग टेरिटरीज के चीज़ें आती है, उनको स्टडी करने के लिए हमें विशेष तौर से इस पर ध्यान देना होगा। अन्यथा ये एक कांति दादा ने भी कहा था कि एक मेला नहीं बना दिया जाए, या खाली मेले के लिए आप एंजॉय करने के लिए या यूं ही घूमने फिरने के लिए जाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर हमें इससे कोई फ़ायदा मिल पाएगा। बहुत सारा अच्छा है, और जो लोग नहीं समझते हैं कल्चर को, या और ट्राइबल, बहुत सारे हमारे गरीब लोग इतने गरीब हैं कि बहुत बाहर कभी कहीं यात्रा नहीं कर पाते हैं, या दुनियादारी, या अभी हमारे लोग तो टीवियों भी नहीं देखते, तो और टीवियों में हमारे ट्राइबल्स कल्चर कभी नहीं दिखाए जाते, खाली कभी, और वो भी मजाकिया तौर पर कभी कभी दिखाए जाते हैं, जहाँ तक हो सकता है मेरा मानना है। तो हमें खुद को देखने का मौका मिल रहा है कि किस तरीके से हम लोग अपने लोगों से, अपने देश के भाइयों से, या अन्य टेरिटरीज के लोगों से किस प्रकार से जुड़ाव कर पाए, उनको समझ पाए, और ट्राइबल साइंस कैसे चलता है, ट्राइबल्स थ्योरी कैसे चलती है, सिद्धांत कैसे चलते हैं, इसको अगर हम समझना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आदिवासी एकता, सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में हमें जाना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। और बहुत सारे वहाँ खान पान के भी उस टाइम के कैसे यूज करते थे लोग, क्या करते थे, किस तरीके से जीते। यदि आपको पर्यावरण और दुनिया को संरक्षित करना है, तो निश्चित रूप से आपको भी ये समझना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार से जीना चाहिए, या किस प्रकार से हमारे पुरखे पूर्वज जीते थे, कैसे रहते थे, और किस तरीके से हम अपने आप को, अपनी पीढ़ियों को, अपने घर बाहर को संरक्षित कर नहीं कर पाओ, कम से कम अपने परिवार या अपने आसपास के वातावरण को आप संरक्षित कर पाओ। ऐसी चीज़ें हमें अपने पुरखों से सीखना चाहिए। वो ऐसी चीज़ें बहुत सारी वहाँ प्रदर्शित होती है, ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है, तो हमें निश्चित रूप से देखना चाहिए। और मुझे जहाँ तक मेरा अंदाज है कि दुनिया का
ट्राइबल्स का या इंडिजिनस लोगों का सबसे बड़ा सम्मेलन जो है ये आदिवासी एकता परिषद का होता है। और किसी देश में शायद नहीं होता है, या होते होंगे छोटे बड़े, लेकिन सांस्कृतिक एकता कल्चर के रूप में इतना बड़ा इवेंट और इतना बड़ा आयोजन केवल दुनिया में एकमात्र यही होता है जो प्रतिवर्ष होता है। तो इस बार